श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में प्रीति पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन। अपने वर्ण के सिवाय जिसने जो जो कर्म स्वीकार किए हैं वे सब भी स्वे स्वे कर्मणि के अंतर्गत लेने चाहिए। जैसे मनुष्य अपने को वकील, अध्यापक, चिकित्सक, नौकर आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से भली भांति पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। न कर्मस्वनुसज्जते, मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करे तथा अपना अभिमान भी न करे, तब अभिरति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः दैवी अथवा आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए यदि ब्राह्मण में भी अपनी जाति आदि को लेकर अभिमान हो जाए तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यह संसार भगवान का प्रथम अवतार है। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य, अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है। अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में मुख्य भाव यह रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का
और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं, इसका अनुभव हो जाएगा। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ। अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थितः। अतः भगवद भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे, अपने लिए कुछ न करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रत्युत भाव से अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। निषिद्ध कर्म में आसक्ति होने से अथवा निषिद्ध रीति से भोग भोगने के कारण ही विहित कर्म कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में विहित कर्म सहज स्वाभाविक है, इसमें परिश्रम नहीं है। 41वें श्लोक से यहाँ तक स्वकर्म, स्वधर्म और सहज कर्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान स्वकर्म और सहज कर्म को ही स्वधर्म मानते हैं। विहित कर्म करने में कुछ न कुछ दोष होता तो है, पर कामना, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि न रहने से दोष लगता नहीं। तात्पर्य है कि दोष लगना या न लगना कर्ता की नियत पर निर्भर है। जैसे डॉक्टर की नियत ठीक हो, पैसों का उद्देश्य न होकर सेवा का उद्देश्य हो, तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे दोष नहीं लगता। प्रत्युत निस्वार्थ भाव